बैंक में सिक्योरिटी देने के बजाय एक शहरी को पूरे शहर के अंदर सिक्योरिटी फराहम की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें है कि पुलिस की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो स्पेसिफिक लोकेशन तक मुझे सेफ पहुंचा दें, उसके बाद वो निकल जाए, पीछे से कोई आ जाए। हाउ इज़ इट पॉसिबल? किस तरह पॉसिबिलिटी? क्या आपके पास जो है नफरी इतनी है? बैंक के अंदर से वो 155 के ऊपर कॉल कर ले, क्योंकि जब आप पुलिस को ही जिम्मेदारी दे रहे हैं तो फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे कहीं और चली जा सकती है। और अलग से यूनिट्स जो हैं वो रेज़ किए हुए हैं थाने के अंदर। पुलिस उस अमाउंट की जो है अमीन है, तो वो उस अमानत को जहाँ तक वो मंजिल तक नहीं पहुँच जाती उसको पहुँचाना उसकी ज़िम्मेदारी होगी। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची में डकैती की वारदातें रोज़ का मामूल हैं और ख़ास तौर पर ऐसे शहरी जो बैंक से कैश निकलवा कर अपनी मंजिल तक जाते हैं उनको रास्ते में सामना करना पड़ता है डकैतों का। उसी को मद्देनजर रखते हुए कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में पुलिस ने एक एडवाइजरी जो कि पुरानी थी लेकिन उसको रीसर्कुलेट किया है कि कोई भी शहरी 5 लाख या उससे ज़ायद की रकम निकाले तो बैंक का मैनेजर और वो शहरी पुलिस से सिक्योरिटी हासिल करे। इसी पर आवाम से जानेंगे कि क्या वो अब 5 लाख या उससे ज़ायद की रकम निकालने पर पुलिस से मदद लेगी और उसके अलावा इस इक़दाम को किस तरह देखती हैं। तो चले आवाम की राय लेते हैं। देखिए, बिल्कुल पुलिस का निज़ाम अब काफ़ी बेहतर है और मैं समझता हूँ ये अच्छा इक़दाम है। इसको जो है वो कस्टमर को, आवाम को, पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, इसमें है कि पुलिस की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई भी एडवाइजरी हो या लॉ पास होता है वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए होता है। और चूँकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज, हम जानते हैं चीज़ को, लेकिन इसमें एक चीज़ रिस्क मैनेजमेंट इसमें भी है, फैक्टर है। क्योंकि हम जो इसको पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे ये पुलिस हमें इसको एस्कॉर्ट के साथ हमें घर तक छोड़ेगी, लेकिन इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि यार हम सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। पुलिस को चाहिए कि वो आवाम के साथ अपने एतमाद बढ़ाए। जब उनका एतमाद होगा पुलिस का आवाम के साथ तो आवाम खुद पुलिस को अपने पास बुलाएगी अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपने जो भी मसाइल होंगे उसके लिए। बैंक में सिक्योरिटी देने के बजाय एक शहरी को पूरे शहर के अंदर सिक्योरिटी फराहम की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर एक शहरी बैंक में आ रहा है रकम निकालने के लिए और उसको सिक्योरिटी फराहम की जा रही, तो जिस इलाके की मोबाइल उसके पास आ रही है तो उस इलाके में कोई वारदात हो गई तो कौन जिम्मेदार है उसका। अगर मैं 5 लाख ज़्यादा निकालूँ सही है, उनको मैं बोल दूँ ऑफकोर्स वो मुझे मोबाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, मगर पुलिस वाले पे खुद यकीन कौन करेगा? बात सारी है, सबसे पहले तो यकीन दिलाएं अगर ऐसी चीज़ है। जबकि इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। एग्जैक्ट अमाउंट बताऊँ पर चला घर के बारी में डाका पड़ जाए और प्लस वो उस स्पेसिफिक लोकेशन तक मुझे सेफ पहुंचा दें, उसके बाद वो निकल जाए, पीछे से कोई आ जाए, होने को कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए जी, ये शहरी मौजूद थे। एतमाद की कमी ज़रूर नज़र आ रही है। शहरी का कहना है कि अगर हम पुलिस को बताएं, क्योंकि पुलिस एक एतमाद का इदारा है और सिक्योरिटी फराहम कर रहा है, बड़ी कुर्बानियाँ देता है ये इदारा, लेकिन आवाम के दरमियान जो है गैप नज़र आ रहा है पुलिस और आवाम के दरमियान। इस एडवाइजरी पर मज़ीद शहरियों से जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं और क्या वाकई 5 लाख या उससे ज़ायद रकम निकालने पर पुलिस से रब्ता करेंगे। प्रोटेक्शन देना जो है ज़िम्मेदारी है हुकूमत की और हर बंदे का राइट है कि उसको प्रोटेक्शन दी जाए। अच्छा, ये सिर्फ जो ऐलानात होते हैं तो उनका जो मकसद होता है सिर्फ ऐलानात ही होते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। कुछ ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए, ऐसा मैकेनिज़्म जो है क्रिएट किया जाए जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान हो और पॉसिबल हो। जैसे कि इन्होंने अभी बोला कि 500,000 से अगर ऊपर है तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन देगी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? किस तरह पॉसिबिलिटी? क्या आपके पास जो है नफरी इतनी है कि अगर हर बैंक एक बंदे का अगर 500,000 से ऊपर लेके जाता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि हर जो है पर्सन को वो एक्सेस दिया जाएगा प्रोटेक्शन का? हर पुलिस वाला एक पुलिस वाला भी पॉसिबल है कि हर जो है सिटीजन को के वो प्रोवाइड किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं DIG साउथ असद का। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मुझे बताएं क्या एडवाइजरी है? ये तो शायद कराची पुलिस ने पहले भी जारी की थी, इस दफ़ा इसको रीसर्कुलेट करने का क्यों नौबत आई और क्या एडवाइजरी है ये? जी देखें, वैसे ही आपको पता है कि नया बजट जो है वो अभी इसको अनाउंस कर दिया गया है, तो बाकी जैसे कि फ़ाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, तो फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट हो रहा है तो हमने कहा कि हम दोबारा से फिर जो लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको कई दफ़ा कुछ ऐसे SOPs होती हैं, सर्कुलर्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, वो लोग उसको भूल जाते हैं क्योंकि वो पसे पुश डाल देते हैं, नई इंतज़ामिया आ जाती है, नए लोग एक्टर्स मार्केट में आ जाते हैं। तो हमने चाहा कि ये चूँकि फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हो रहा है और आपको पता है कि कराची जो है
पाकिस्तान का मेजर तजारती और इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर जो है वो लाखों करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं। आप ये भी समझते हैं कि जो डिजिटल कैश है या डिजिटल इकॉनमी है वो भी अगरचे एक विजन है गवर्नमेंट का, मगर अभी तक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं की जा सकी। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिर कैश ही जो है वो बैंकों से भी लेके आते हैं, बैंकों में जमा करवाते हैं। तो जब भी ऐसे अफराद जो हैं वो कराची के डिफरेंट हिस्सों में आते जाते हैं तो कई दफ़ा उनके साथ वारदात हो जाती है। कोई उनसे कोई वेपन दिखा के छीन लेता है या कोई वैसे छीन के चला जाता है। तो ऐसी चीज़ों की रोकथाम के लिए कराची पुलिस हमेशा आवाम के साथ और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि लोकल बैंक्स हैं उनके साथ मिलके कोशिश करती है कि लोगों को इस बात का अदराक हो कि ये ऐसे थ्रेट्स मौजूद हैं। कई दफ़ा लोग इन चीज़ों से थोड़ा सा गाफिल हो जाते हैं। तो इस सर्कुलर को इशू करने का मकसद सिर्फ ये है, एंड इट इज़ अ गाइडलाइन इन नेचर, इट इज़ एन इंफॉर्मेशनल एक्चुअली अलामिया है जो कि लोगों को इस बात के ऊपर आमादा करने की कोशिश की गई है कि जब भी आप कभी कैश लेके जाएं, जमा करवाने के लिए जाएं या वहाँ से विड्रॉ करें तो आपके लिए पुलिस की सर्विस जो है वो अवेलेबल है। अगर आप फील करते हैं कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, कैश ज़्यादा लेके जा रहे हैं, आपके पास आर्मर्ड व्हीकल नहीं है, तो चूँकि आपको पता है कि जब भी बड़ा कैश जो है वो कभी भी मूव करता है, वो भले बैंक्स मूव करें या फिर वो आम एक क्लाइंट यूज़ करे, वो मोमेंट सिक्योर होनी चाहिए। तो वो अगर एसओपी को फॉलो नहीं कर पाते ड्यू टू वेरियस रीजंस तो हम उनको इस बात को सप्लीमेंट करेंगे और उनको सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। पुलिस मोबाइल दे देंगे, पुलिस मोटर बाइक दे देंगे जो उनके साथ सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे सकती है। हमारा मकसद सिर्फ ये है, एक तो आपकी जो जान और आपकी जो माल है उन दोनों का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाया जाए। अच्छा, इसमें जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें लिखा गया है कि जो बैंक मैनेजर है वो पाबंद होगा पुलिस से मदद लेने के लिए, और अगर अवाम सिक्योरिटी लेना चाहती है तो कोई नंबर आपने दिया है या 15 पे कॉल करेगा, और इन केस अगर बैंक अमला नहीं बताता तो उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी उनके खिलाफ? जी देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि है ये सारा कुछ जो है ये एडवाइज़री है और हम लोगों के ऊपर जो है ये बावर कराना चाहते हैं कि हमारी खिदमात आपके लिए हाज़िर हैं। जहाँ तक बैंक मैनेजर्स हैं तो उनको हमने एक अहलाकी या उसमें जो है कारोबारी लिहाज से हमने उनको एक बाउंड किया है, मगर लीगल एज सच उनके ऊपर जो है वो कोई नहीं है कि उसकी बेसिस के ऊपर उनके ऊपर हमको प्रोसिक्यूट करेंगे, उनको ऐसा नहीं है। मगर एज ए ज़िम्मेदार स्टेक होल्डर अहलाकी जो है उनकी एक ज़िम्मेदारी बनती है वो उसको पूरा करें, और उसकी जो है अगर वो उसको फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं करते तो हम उनको दोबारा वार्निंग देंगे या उनके डिपार्टमेंट जो है उसके थ्रू उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको तनबीह की जा सके कि वो ऐसी एसओपीज़ को जो है वो इग्नोर मत करें। अब इसमें सबसे अहम बात आती है आवाम और पुलिस के दरमियान जो एतमाद का गैप हमें नज़र आया है। पब्लिक से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगर हम पैसों का बताएंगे 5 लाख से ज़ायद हैं तो पुलिस में ही काली भेड़ें हैं, वो उस चीज़ को लीक आउट करेंगी। उस एतमाद के अलावा जो बैंक मैनेजर है अगर वो कॉल करके बुलाता है अमले को तो थानों में नफरी की तो पहले ही कमी है। तो इसके लिए कोई स्पेशल आप टीमें बना रहे हैं या वही जो ऑपरेशनल पुलिस है वो इनको सिक्योरिटी फराहम करेगी? जी देखिए, पहला आपका कमेंट क्वाइट इंटरेस्टिंग है। मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो ये है कि अगर पुलिस को कोई फ़र्द है वो बैंक से पैसे निकालता है, अगर वो पुलिस के एसएचओ को बताता है या मुतल्लिका एसपी को बताएगा तो फिर वो उसकी जो सिक्योरिटी है वो एसपी की ज़िम्मेदारी हो जाएगी। तो उसमें मैं नहीं समझता कि उसमें ऐसा कोई चांस है कि किसी और के पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाए, क्योंकि जब आप पुलिस को ही ज़िम्मेदारी दे रहे हैं तो फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे कहीं और चली जा सकती है। और पुलिस अगर उस ट्रांजैक्शन की या उस अमाउंट की जो है अमीन है तो वो उस अमानत को जहाँ तक वो मंजिल तक नहीं पहुँच जाती उसको पहुँचाना उसकी ज़िम्मेदारी होगी। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि ये जो तासुर जो है वो बिल्कुल जो है वो मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब है। और जी बिल्कुल हमने ऐसे लोगों को मदद करने के लिए ऐसे अलग से यूनिट्स जो हैं वो रेज़ किए हुए हैं थाने के अंदर, जो कि सिर्फ इसी चीज़ के लिए जो है वो मौजूद हैं। और जैसा कि आप समझते हैं कि
जो महीने के पहले 7 दिन हैं वहाँ पर कैश विड्रॉल बढ़ जाता है। तो हमने महीने के पहले 7 या 10 दिनों के अंदर जो है इस ज़रूरत को समझते हुए एक्स्ट्रा अपने जो हैं यूनिट्स, एक्स्ट्रा जो हमारे अफराद हैं, ड्यूटी पर्सन हैं, उनको अवेलेबल किया हुआ है, जो कि आवाम के साथ अगर उनको ज़रूरत पड़े तो उनको साथ सिक्योरिटी की वो फराहमी यकीनी बना सकते हैं। और इसमें आखिर में मुझे बताइएगा, आवाम किस तरीके से सिक्योरिटी ले सकती है, क्या तरीक़ेकार होगा उसका? जी, उसमें सिंपल ये है कि जो भी जहाँ पर भी उनका ऑफिस है, जहाँ पर घर है, अगर वो वहाँ पर के मुतलका थाना जो है उससे मिलें, जाके उनको रिपोर्ट करें। ड्यूटी ऑफिसर है जो हमारा या फिर रिसेप्शन रूम्स बने हुए हैं हर थाने के अंदर, वहाँ पर जाएं। और अगर उनके पास हर बैंक के अंदर भी जो है वो हमारा मुतलका थाना जो है, मुतलका DSP SP उसके नंबर जो हैं वो आवेज़ा हैं। अगर वो समझते हैं कि वो फ़िल वक्त नहीं कर सके और उनको ऐसा लगता है किसी भी फ़र्द को कि वो बैंक के अंदर मौजूद है और बैंक के अंदर से ही वो 155 पर कॉल कर ले, या फिर जो बैंक के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, मुतलका SHO का नंबर है, SP का नंबर है, उनसे भी कॉल करके रब्ता करके वो इस सहूलत जो है या इस खिदमत से जो है ना वो मुस्तफ़ीज़ हो सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे DIG साउथ असद रज़ा। इनका कहना था कि मौजूदा बजट के पेश नज़र कैश फ़्लो को देखते हुए कि वारदातें ना हो, उस पर ये एडवाइज़री जारी की गई है और इसमें आवाम के एतमाद की ज़रूरत होने के साथ साथ जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से जो मुख्तलिफ थाने हैं उसके अंदर यूनिट्स बनाई गई हैं, जो कि जो भी रकम की तरसील होगी 5 लाख या उससे ज़ायद की, उस पर अगर आवाम या बैंक का अमला पुलिस से रब्ता करेगा तो उसको मुकम्मल सिक्योरिटी फ़राहम की जाएगी, जिससे जो होने वाली जो वारदातें हैं उसमें कमी लाई जा सकेगी।